ये वीवो का है, ओप्पो का भी होता है या रियलमी का भी आता है, सैमसंग का भी आता है या Xiaomi MI का भी आता है। तो यहाँ पे जैसे टेक्नो, हवाई, बहुत सारा कंपनी का फ़ोन का हम फोल्डर लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इससे पहले जो है मेरे साथ कुछ ये हो रहा है कि बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो कि बार बार कॉल भी करते हैं या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या तो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भैया मेरे साथ ये हुआ कि मान लीजिए हम फ़ोल्डर लाए, कंप्लीट फ़ोल्डर चेक किए, उसके बाद जा कर के जो है कस्टमर को लगा करके दिए तो सही से टच वर्क नहीं कर रहा है। या कुछ भाई ये भी बोल रहे हैं कि लाइट जो है ब्लिंकिंग कर रहा है, या कुछ भाई के साथ ये हो रहा है कि डिस्प्ले जो है ब्लैंक हो जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम का क्या कारण है? वैसे इससे पहले हम इस पे वीडियो बनाए हुए हैं कंप्लीट, लेकिन कुछ बातों का और ध्यान रखना होता है हमें। मान लीजिए जब हम मार्केट से फ़ोल्डर लाते हैं तो वहाँ पे जो है हम फ़ोल्डर तो चेक कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर रूप से चेक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी रहता है। और बहुत बार तो ये होता है कि हम फ़ोन का जो है आगे का फ़ोल्डर निकालते नहीं हैं, बैक का पैनल जो है बैक से हम चेक कर लेते हैं और बैक से ही डिस्प्ले कनेक्टर लगाकर टच चेक कर लिए या ग्राफिक चेक करके चले आए अपने दुकान पे आने के बाद फिर से हम एक बार लगाए और उसके बाद पेस्टिंग किए। पेस्टिंग करने के बाद जो है कंप्लीट डिस्प्ले हम बैठाकर कस्टमर को देते हैं। लेकिन इस बीच में होता क्या है जिसके कारण मान लीजिए बहुत बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ जाता है कि लाइट का ब्लिंकिंग होना, या तो मान लीजिए टच कहीं वर्क करना, कहीं नहीं वर्क करना, सही से वर्क नहीं करना। तो इस सब का जो सल्यूशन होगा दोस्तों वो आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए चलते हैं अपने फ़ोन की ओर और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए हम किस तरह से चेक कर लेंगे प्रॉपर रूप से। जब हम संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद ही डिस्प्ले को पेस्टिंग करेंगे। तो चलिए हम पहले चलते हैं फ़ोन की तरफ, क्योंकि मेरे पास अभी एक फ़ोन खुला हुआ है। देख सकते हैं मेरे पास जैसे कि अभी एक फ़ोन खुला हुआ है, एक ही नहीं बहुत सारा फ़ोन होता है। मान लीजिए वीवो का है, ओप्पो का भी होता है या रियलमी का भी आता है, सैमसंग का भी आता है या Xiaomi MI का भी आता है। तो यहाँ पे जैसे टेक्नो, हवाई, बहुत सारा कंपनी का फ़ोन का हम फोल्डर लगाते हैं। उससे कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। प्रॉब्लम जो है कहीं से भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो डिस्प्ले के अंदर टच होता है उसमें ये प्रॉब्लम आए और जो अलग से टच होता है उसमें, तो किसी में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है कि मान लीजिए ऑटोमेटिक टच वर्किंग का प्रॉब्लम किसी में भी आ सकता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या चीज़ चेक कर लेंगे ताकि मान लीजिए ये प्रॉब्लम मेरे साथ ना आए। तो एक बात समझ लीजिए कि जब हम मार्केट जाते हैं किसी भी शॉप पे फ़ोल्डर लेने के लिए, चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं फ़ोल्डर प्रॉपर रूप से, जो भी मॉडल का होता है। ज़्यादातर मॉडल का फ़ोल्डर हम अपने शॉप पे रखते हैं और यहीं पे लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कहीं से मंगवाते हैं, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हम यहाँ पे खुद तैयार करते हैं, तो हम भी तो कहीं से मंगवाते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चेक कर लेते हैं। तो मेरे बहुत सारे भाई गलती क्या करते हैं ये समझ लीजिए, मार्केट गए, फ़ोल्डर का आगे का पैनल तो निकालते नहीं हैं, बस बैक वाला लेकर के गए और बस बैटरी कनेक्टर निकाले और डिस्प्ले जो है कनेक्टर यहाँ पे बैठा करके उठा करके ही चेक कर लिए प्रॉपर डिस्प्ले को और लेकर के आ गए अपने शॉप पे। फिर से दोबारा लगाए, आगे फ्रेम, आगे का जो ये बॉडी से जो होता है डिस्प्ले वो बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है दोबारा से फिर यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं और फिर अपना बैठा देते हैं। इसी दौरान हम गलती क्या करते हैं वो समझ लीजिए दोस्तों। कभी भी हम डिस्प्ले लाते हैं, सही है, डिस्प्ले लाने के बाद हमें करना क्या होता है ये समझ लीजिए। कभी भी डिस्प्ले लाने के बाद प्रॉपर रूप से हम लगाए, यानी कंप्लीट अभी पेस्टिंग नहीं करना है दोस्तों। बहुत सारे डिस्प्ले के अंदर में स्टिकर होता है, बहुत में नहीं भी होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। कोई भी फ़ोल्डर का वारंटी इतना देर तक तो ज़रूर रहता है कि मान लीजिए हम जब तक अपने फ़ोन के अंदर फिटिंग ना कर ले, पेस्टिंग ना कर ले, उतना देर का तो वारंटी होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना ये होता है कि फ़ोल्डर जो है आप बॉडी में लगा लीजिए, कंप्लीट बॉडी में लगाना है, पेस्टिंग अभी नहीं करना है। उसके बाद जो है 5 से 10 मिनट कम से कम यूज कीजिए। उसी के दौरान जो है आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। बहुत सारे फ़ोल्डर में ये प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए कुछ देर चलने के बाद जो है डिस्प्ले ऑटोमेटिक वर्किंग होना स्टार्ट हो जाता है। खास करके वीवो के बहुत सारे मॉडल में ये हमें देखने को मिलता है। या तो मान लीजिए लाइट का ब्लिंकिंग होना, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आप डिस्प्ले लगाए और तुरंत ही आपका लाइट जो है ब्लिंक, यानी हल्का सा जो उसको आप जो कह लीजिए, जो कि मान लीजिए ऐसा मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज मेरा लो है और बल्ब जो है हल्का भक 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 कर रहा है, इस तरह से भी फ़ोल्डर में आता है। मेरे साथ एक दो नहीं कई सारे इस तरह का फ़ॉल्ट हुआ और कस्टमर को हम बहुत तरह से मनाने के बाद दिए और उसमें भी पेमेंट जो है मेरा कुछ फंस ही गया था।
तो चलिए कोई नहीं, जब तक हम गलती नहीं करते हैं तो कुछ सीखने को भी नहीं मिलता है। तो वहाँ पे हम उसके बाद जो है, कभी भी मेरे पास कोई कस्टमर फ़ोन में फ़ोल्डर लगवाने के लिए आता है तो सबसे पहले हम करते क्या है, फ़ोन में फ़ोल्डर यहाँ पे लगाए, 10 मिनट तक उसको यूज किए आदमी, मान लीजिए 5-10 मिनट जैसे कि हम इसमें लगा लिए हैं। लगाने के बाद जो है यहाँ पे करते क्या है, 2-4-5 मिनट जो है कस्टमर को ही दे देते थे, भैया चलिए इसको ट्राई कर लीजिए, काउंटर पे रख दिए नीचे में, चलिए इसको 2-4-5 मिनट आप यूज़ करके देख लीजिए, काउंटर पे कोई दिक्कत नहीं है, इतना देर में तो चेक हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5-10 मिनट हम चेक कर लेते हैं, उस दौरान में हमें ये पता चल जाता है कि मान लीजिए ऑटोमेटिक वर्किंग होता भी है या तो मेरा लाइट जो है वो ब्लिंकिंग करता है। यदि मान लीजिए आपको ये समझ में आया कि लाइट इसका ब्लिंकिंग हो रहा है या टच ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है या इस साइड से वर्क नहीं कर रहा है, जो प्रॉब्लम मेरे साथ देखने को मिलता है, जो कुछ मेरे ऐसे भाई हैं, मेरे कुछ ऐसे प्रिय सब्सक्राइबर हैं जो कि हमको कॉल भी करते हैं, भैया मेरे साथ इस तरह का आज प्रॉब्लम हो गया है, जो कि फ़ोल्डर हम बैठा लिए हैं और उसके बाद जो है कंप्लीट वर्किंग नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे और भी गलती होता है, इतना ही नहीं, फिटिंग करने के दौरान भी गलती करते हैं हम लोग, जिसके कारण होता है कि मान लीजिए यहाँ पे टच जो है इधर से वर्क किया, इधर से नहीं वर्क किया, ये सब प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। पूछेंगे वो क्या होता है, तो जब हम फ़ोल्डर बैठाते हैं फिटिंग करते समय जो है पेस्टिंग करते हैं, इससे पहले हम ये वीडियो बना चुके हैं। बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो कि कंप्लीट वीडियो वॉच नहीं करते हैं, थोड़ा सा वॉच करके लाइक भी कर देते हैं या कमेंट भी करके चले जाते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों कभी भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया कीजिए, भले वो 8 मिनट का हो, 10 मिनट का हो या 15 मिनट का हो या 20 मिनट का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कभी भी देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अभी वीडियो का नोटिफिकेशन गया तो अभी आप देखें, जब आपको टाइम मिले तभी जा कर के देखें, लेकिन कंप्लीट देखा कीजिए, क्योंकि उस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको खास सीखने को ज़रूर मिलता है। मान लीजिए मेरे साथ कोई प्रॉब्लम आता है, वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए फिटिंग करते समय जो पेस्टिंग करते हैं वहाँ पे भी हम गलती करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, देखिए दोस्तों, हम पेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट हमें पेस्टिंग चारों साइड से लगाना होता है, लेकिन जो ग्राफिक का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ग्राफिक है इतना दूर, यहाँ से लेकर के ग्राफिक का पत्ता होता है, जो डिस्प्ले का मेन पत्ता होता है यहाँ पे होता है। तो हम यहाँ पे पेस्टिंग जो है बहुत कम मात्रा में लगाएंगे, ताकि मान लीजिए ये डिस्प्ले का जो फ्लैप है इस पर ना पड़े। अगर मान लीजिए डिस्प्ले का जो फ्लैप है उस पर पड़ेगा, जो पेस्टिंग होता है, जो ग्लू होता है, उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल होता है जो कि डिस्प्ले का जो फ्लैप होता है उस पे जाता है, उसके बाद जो है वहाँ पे वो नमीपन के माध्यम से पकड़ता है, और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद भी मेरा डिस्प्ले आधा वर्किंग करना या नहीं करना या ऑटोमेटिक वर्किंग करना, या बहुत बार डिस्प्ले मेरा ब्लैंक हो जाता है। तो दोस्तों इस बात को भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान में रखें मेरे भाई। कोई भी भाई से इतना रिक्वेस्ट है कि आप यदि वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट वॉच किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कंप्लीट वॉच नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस करते हैं और उसके बाद आप गलती कर बैठते हैं, और फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं। तो मेरे भाई मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे मैसेज करते हैं या तो हमें कॉल करते हैं, तो वहाँ पे हम आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब तक आपका जो है कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे कभी भी ध्यान में रखा कीजिए कि जो हम पेस्ट जो ग्लू यूज करते हैं उसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत कम मात्रा में यूज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत कम मात्रा में यूज करेंगे। और मेरा वो बटन मेरा वो इससे पहले वाला जो डिस्प्ले बेस्ड वीडियो बना हुआ है वो नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, यहीं पे जा कर के कंप्लीट देखिए, उसमें बहुत कुछ समझाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप समझ ही गए हैं कि मान लीजिए कोई भी डिस्प्ले हम लाते हैं तो 5 से 10 मिनट यूज करके, दोस्तों आपको जो है पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखना होगा जो हम बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता 5 से 10 मिनट में चल जाता है कि कहाँ से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो है हम आप लोगों के साथ कुछ बातों को शेयर किए हैं, लेकिन ये क्यों किए हैं पता है, क्योंकि मेरे साथ ये बराबर का प्रॉब्लम होता है, और ख़ास करके फ़ोल्डर का काम जो है बहुत कम हम करते हैं, मेरा भाई छोटा है राहुल वो करता है, और मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए MI का 6A का फ़ोन का फ़ोल्डर होता है और वो बहुत कम उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन आज मेरे पास 6A का फ़ोल्डर मंगाए थे और वो आया भी, कस्टमर को लगा के देना था जल्दी में, लेकिन वहाँ पे जो है 2-3 पीस फ़ोल्डर मंगाए, लेकिन तीनों में हमें देखने को क्या मिला पता है, लाइट हल्का हल्का ब्लिंकिंग कर रहा था, कुछ देर यूज करने के बाद पता चला था, तो वो एक तरह का प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पे जो है इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और मान लीजिए मेरे साथ वो प्रॉब्लम हुआ तो हम फ़ोल्डर को रिप्लेसमेंट कर दिए, लेकिन मान लीजिए वही हम अगर पेस्टिंग कर देते तो वहाँ पे मेरा
खुद का चला जाता। चलिए हम कस्टमर से किसी तरह झेल लेते, लेकिन थोड़ा सा जो है लोचा होता है यार, प्रॉब्लम होता है। कस्टमर जल्दी लेना नहीं चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्यों करेगा वो भी? क्योंकि उसका पेमेंट लगता है यार। तो वो सोचेगा ही भाई मेरा काम फिनिश हो, अच्छा काम हो। और यहाँ पे क्योंकि अगर मान लीजिए उनसे हम 200 रुपये कम भी मांगेंगे ना उस समय, तो वो नहीं लेना चाहेगा। क्योंकि मान लीजिए उसको 1400 रुपया यदि लग रहा है, 200 रुपये कम लगेगा तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगा। उनके मन में एक डर बना रहेगा कि यार कब ख़राब हो जाएगा ये डिस्प्ले, कुछ पता नहीं। तो मेरे भाई इस बातों को पूरी तरह से आप लोग ध्यान में रखा कीजिए जो आपको पीछे बताए हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे यार कस्टमर समय नहीं देना चाहता है, तो यार क्या जाता है, थोड़ा सा समय उनसे मांगिए। नहीं देगा तो भैया फिर भी आपको देना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अगर नहीं चेक करेंगे फिर आगे जल्दी जल्दी में चेक करके और पैकिंग कर दिए रबर, तो फिर मेरा नुकसान चला जाता है। और मेरे साथ भी हुआ है और मेरे कई सब्सक्राइबर भाई के साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे भाई कमेंट करते हैं, तो चलिए मान लीजिए आपके पास इस चीज़ का नॉलेज है तो आप ये गलती नहीं करते हैं। लेकिन कुछ मेरे नए भाई हैं, उनके लिए खास करके वीडियो है, वो गलती ये कर बैठते हैं तो उनके लिए है। और मान लीजिए कोई नए भाई हैं तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, किसी भाई का हेल्प हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, आप लोग यदि अभी तक आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पेज पे ये मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलें। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल अवश्य, तब तक के लिए बाय।